जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने ईरान पर भयानक हमला किया। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। उधर ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है। कुवैत से लेकर जॉर्डन तक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान ने एक और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, तो वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका को खुली धमकी दी है। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। मुज्तबा ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बताया और एक समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप के सिग्नेचर की कोई वैल्यू नहीं है, अब जंग आर पार की होगी। तो वही खबर यह भी है कि अमेरिका जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सेना तैनात है और वो किसी भी वक्त ईरान पर जमीनी हमला बोल सकती है। IRGC कमांडर अब्दुल्लाही ने कहा कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब विनाशकारी होगा। अब ये आज से अगर 7 दिन 8 दिन पहले की स्थिति पर हम बात करते, तब हर्षवर्धन जी ऐसा लग रहा था कि जितनी भी खींचतान होगी आखिरकार बातचीत पर आएगी। लेकिन पिछले 7-8 दिन की तस्वीरें ये बता रही है, अमेरिकी सेना का बिल्डअप ये बता रहा है, ग्राउंड पर तैयारी चल रही है। ये तो एक नया चैप्टर खुल गया है जहां पर बातचीत बहुत पीछे रह गई है। नहीं, नया चैप्टर क्या खुल गया है, कुल मिला के जो एक शब्द है ना, पुनर्मूषको भव, तो ये वही स्थिति हो गई है, पुनर्मूषको भव वाली। और इसमें जो खतरनाक बात है कि दोनों लड़कर झगड़कर तबाही करके ईरान की बर्बादी हो गई, दुनिया के देशों को मुश्किल हो गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इतने सिविलियंस की जान चली गई, और उसके बाद ये दोनों शांति से मुकरे। ये दोनों इसके अपराधी और दोषी हैं। लेकिन इस मामले में ईरान जिस तरह से वेपनाइजेशन कर रहा है, हथियार बना दिया है इसका हॉर्मुज जलडमरू मध्य का, उसके आधार पर मैं बिना किसी संकोच के कहूंगा ईरान मानवता के खिलाफ खड़ा है। अपने देश में तो उसके शासक मानवता के खिलाफ थे ही। उनके अपने देश में कभी उनके हुक्मरानों ने, उनके शासन करने वालों ने, सत्ताधीशों ने उनकी जनता के लिए चिंता नहीं की। लेकिन अब वो दुनिया की मानवता के खिलाफ, अभी तक वो सिर्फ अपने यहां वो थ्रेट थी, और मैं फिर से कह रहा हूं पूरी दुनिया को इसमें एक साथ आकर प्रतिरोध करना पड़ेगा। और ये बड़ा विचित्र है कि ईरान को सबसे आसान दिखता है कि उसके अपने पड़ोसी इस्लामिक मुल्क, मुसलमान देश जो है, वहीं वो सबसे पहले हमला शुरू कर देता। अच्छा, मान लीजिए कि अमेरिका का कुछ जहाज चला जाए, उसके 1-2 नागरिक वो जान गंवा बैठेंगे, लेकिन असली नुकसान किसका हो रहा है? असली नुकसान तो दुनिया का हो रहा है या ईरान का हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई एक बार जितनी होनी है हो ही जाए, क्योंकि ये रोज रोज का तमाशा जिसको कहते हैं ना, बार बार का डर दिखा के दुनिया को, तो इस हथियार जो ये नया, ये जो एक छोटा सा इलाका है, इस छोटे से इलाके का पूरी तरह से दुनिया को पता चल जाए कि इसका कितना हथियार, ये किस तरह का हथियार है, न्यूक्लियर से ज्यादा खतरनाक है, कोई कैसा बम है, क्योंकि वेपनाइजेशन तो उसका हो ही गया है ना। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि ये युद्ध जो है वो जब तक अमेरिका डिसाइसिव विक्ट्री नहीं अमेरिका को होता है, और मेरे मुंह से ब्रह्मास्त्र शब्द निकला था, उसका ईरानी एम्बेसी ने उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। मेरा मानना कोई न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह से लेकर के नहीं था। लेकिन एक बात बहुत तय है कि जिस प्रकार से ओमान से निकलने वाले, ओमान की तरफ से भी जो निकलने वाले गलियारे से जो जहाज निकल रहे हैं, उसको भी ईरान टारगेट कर रहा है। यानी वो 32 किलोमीटर का जो पैच है, जो समुद्री रास्ता है, उस पर ईरान एकाधिकार चाहता है। अभी बात थी कि भाई ठीक है, तुम्हारे वाले किनारे की तरफ से जो है वो जहाज नहीं निकल रहे हैं, थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है ओमान की तरफ से निकालना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ी हो जाती है तो जहाज को उसमें अटकने की संभावना होती है। लेकिन ईरान की शर्त क्या है? ईरान की शर्त है कि नहीं, जो हमारा तय किया हुआ रास्ता है उसी से निकल जाओगे। अब ये इसको दादागिरी नहीं कहें तो अब क्या कहें? कल भारत जो है वो मलक्का स्ट्रेट की तरफ यही काम करना शुरू करें तो क्या होगा? चीन के साथ युद्ध होगा या बाकी अन्य लोगों के साथ युद्ध होगा। ये बात काम तो भारत भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि भारत नहीं कर सकता है, लेकिन युद्ध इनवाइट करेंगे। और मलक्का स्ट्रेट से तो 80% ट्रेड दुनिया का होकर के गुजरता है। आप सिर्फ अमेरिका से झगड़ा है आपका, लेकिन आप बदला किससे ले रहे हैं? आप बदला जापान से भी ले रहे हैं, आप बदला इंडिया से भी ले रहे हैं। भाई इस क्राइसिस को कौन झेल रहा है?
इस क्राइसिस को तो भारत भी झेल रहा है, इस क्राइसिस को जापान भी झेल रहा है। हमारे यहाँ ईंधन की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ उर्वरक की आपूर्ति बंद है, हमारे यहाँ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सारी चीज़ों में दुविधा हो रही है। अब चूंकि भारत वहां पर जाकर के कार्रवाई नहीं कर सकता है अपना बचाने के लिए, नहीं तो क्या है, एक तरीके से चीन के सह पर आप काम कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अमेरिका भी जो वहां पर गया वो चीन को ही ब्लॉक करने के लिए गया था। ये भी एक एंगल निकल करके आ रहा है। तो ये लड़ाई जो खींच रही है जी, मुझे लगता है कि इसमें रसिया और चाइना दोनों का वरदहस्त प्राप्त है ईरान को, और इसलिए लड़ाई खींच रही है।